हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआर वर्ल्ड। क्या आपको भी इंग्लिश बोलने या समझने में पसीने छूटते हैं? क्या आप भी इंग्लिश बोलते समय फंबल करते हैं, और स्पेशली तब जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है तो उससे पहले आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सामने वाला या तो चला जाता है या आपको घूरने लगता है। आपने सिर्फ ग्रीटिंग करने और नाम पूछने के अलावा और कहीं से शुरुआत नहीं करनी होती, फिर आप क्यों इतना घबराते हैं? आपने सिर्फ हाय व्हाट्स योर नेम इतना ही तो पूछना होता है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखते पूछने का, वो भी इंग्लिश में? अगर सामने वाले ने शुरुआत कर दी कि व्हाट्स योर नेम, तो आप कॉन्फिडेंटली बताइए कि माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है। आपको पता है आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, और आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतना ही ईज़िली बोल पाएंगे। एक बार शुरुआत की, प्रैक्टिस की, फिर देखिए कि आप रुकने का नाम नहीं लेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ टॉपिक्स के साथ जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो है अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन को तैयार करना और बोल बोल कर उसकी प्रैक्टिस करना। सेल्फ इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, अपने बारे में कुछ बता दीजिए। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहे तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, एवरीथिंग, तो वो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड ट्रिक है, वो है अपने होम टाउन या आप जहाँ भी रह रहे हैं उसके बारे में सब कुछ पता होना। जब सेल्फ इंट्रोडक्शन और होम टाउन के बारे में आपको सब कुछ पता होगा और आप सामने वाले को वो अच्छे से बता पाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाते हैं। होम टाउन पर भी हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से फर्स्ट ट्रिक हुई आपके इंट्रोडक्शन की, सेकंड हुई होम टाउन के बारे में। अब थर्ड पॉइंट जो आपने याद रखना है वो है बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना। जी हाँ, जो लोग बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं वो और लोगों से ज़्यादा और अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। बच्चों के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, गो टू स्लीप, और भी बहुत तरह के सेंटेंसेस जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं। तो बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने से आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। फोर्थ ट्रिक जो हमारी है वो है इंग्लिश में सोचना। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में कैसे सोचें, जब हम इंग्लिश में बोल ही नहीं पाते तो सोचेंगे कैसे? जी हाँ, इसके कुछ सेंटेंस देखिए जिसको देखने के बाद आप सिर्फ इंग्लिश में ही सोचेंगे। आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करके सेंटेंसेस बनाइए। आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा, जो भी आप फील कर रहे हैं, उस सबको अपने माइंड में सोचिए और सोचकर उसके सेंटेंसेस बनाइए। जैसे कि आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रहा है। शी हैज़ एन एग्ज़ाम, उसका आज एक एग्ज़ाम है। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ। जो भी आपकी आंखों के सामने हो रहा है उसे इंग्लिश में ही सोचें और बोलने से उसकी प्रैक्टिस करें। इस मैजिकल ट्रिक से आपकी इंग्लिश में बहुत फ़र्क आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट फॉर बेटर इंग्लिश इज़ फ्रेजेस। जी हाँ, अपनी बोलचाल में कुछ फ्रेजेस को ऐड कीजिए और अपनी इंग्लिश का लेवल बढ़ाइए। अगर फ्रेजेस समझ नहीं आ रहे तो आप कुछ इन फ्रेजेस को देखिए और इसे अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका मतलब होता है समय समय पर या कभी कभी। कि जैसे हमने कहीं कोई बात बोलनी होती है, वहाँ हम बीच में फ्रेजेस यूज़ करते हैं, तो समय समय पर या कभी कभी यूज़ करते वक्त आप यूज़ करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई एम ओवर द मून, जिसका मतलब होता है मैं बहुत खुश हूँ। हम आई एम हैप्पी भी बोल सकते हैं, लेकिन आप उस सेंटेंस की बजाय ये फ्रेज़ बोलिए कि आई एम ओवर द मून, जिसका मतलब भी खुश होना होता है। कीप योर चिन अप, जिसका मतलब होता है मूड सही रखो। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये मुश्किल काम नहीं है या ये मुश्किल नहीं है। जब भी हम किसी काम के लिए बताते हैं कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो उसके लिए कि इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट वन, उसकी बजाय आप बोलिए इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बेटर लेट देन नेवर,
कभी नहीं से देर भले, बेटर लेट देन नेवर, कभी नहीं से देर भले। तो ये कुछ फ्रेजेज़ हैं, आप इनके अलावा और भी फ्रेजेज़ अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इंग्लिश और अच्छी लगती है। आई होप आप लोगों को ये 5 ट्रिक्स समझ आ गई होंगी। तो फिर सोचना क्या, जल्दी से शुरू कर दीजिए इनकी प्रैक्टिस और इंग्लिश को कर लीजिए अपनी मुट्ठी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और